बल्डिया सरपंच जय सिंह रावत का पुत्र दिलबाग सिंह रावत पेशे से वकील है, जिसकी मॉडर्न ब्रिज पर कुछ दिनों पहले सड़क दुर्घटना हो गई, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। इसके उपरांत दिलबाग सिंह आर्य नीरो अस्पताल में जांच करवाने के लिए पहुंचा। जांच के दौरान चिकित्सकों ने उसके सर में जमा क्लॉट को हटाने के लिए इंजेक्शन लगाने की बात कही, जिस पर दिलबाग ने अपने परिजनों की मौजूदगी में इलाज शुरू करवा दिया। इसी बीच अस्पताल प्रशासन ने उसका ऑपरेशन कर डाला और 2.5 लाख रुपए की रकम ले ली। विश्वास दिलाया कि इलाज भी बढ़िया हुआ है, लेकिन कुछ देर के बाद ही दिलबाग की मौत हो गई। इसको लेकर रावत समाज के लोगों में रोष उपज गया। जानकारी मिलने पर बार एसोसिएशन के पदाधिकारी और अधिवक्ता अस्पताल पहुंच गए और धरना देकर बैठ गए। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही पूर्वक इलाज करने का आरोप जड़ते हुए मामले की निष्पक्ष जांच करवाए जाने की मांग की। जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं इस मामले में मृतक दिलबाग के परिजनों और अस्पताल प्रशासन के बीच समझौता होने के बाद मामला शांत हो गया। मृतक के पिता ने लिखित में दिया कि वे अस्पताल प्रशासन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। दूसरी ओर अस्पताल प्रशासन ने बताया कि इस मामले में जो विवाद था वो समझौते के बाद सुलझा दिया गया। अब किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। मृतक के परिजनों ने लिख कर दे दिया है कि वे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चाहते। आज हमारे लंबे आंदोलन के बाद हॉस्पिटल प्रशासन आर्य हॉस्पिटल वाले कहीं कहीं समझौते पे आए हैं और उन्होंने माना है कि हमारी थोड़ी गलती रही इलाज में। तो हमारे वकील दिलबाग सिंह जो था उनकी मृत्यु हो गई यहाँ, और आसपास के वकील और गाँव के जो है लोग बाग उनके रावत समाज के भी काफ़ी इकट्ठे हुए हैं। तो इस तरीके की हॉस्पिटल की नेग्लिजेंसी को प्रशासन ने माना भी है और एडीएम साहब गजेंद्र सिंह जी भी आए हुए हैं। तो वो अस्पताल से रिलेटेड दस्तावेज अपने अंडर में ले रहे हैं, वो अपने स्तर पे भी जांच कराएंगे। और अब डेड बॉडी जो है जेएलएन अस्पताल 5 डॉक्टरों के बोर्ड बन के पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम में क्या रिपोर्ट आती है क्या नहीं आती है, इसकी अगली कार्रवाई जारी रहेगी। मांग तो परिजनों को कंपनसेशन की मांग थी जो अस्पताल प्रशासन ने पूरी की। आर्य न्यूरो स्पाइन हॉस्पिटल में 14 जून को दिलबाग रावत नाम का पेशेंट एडमिट हुआ था, जो कि सड़क दुर्घटना जो कि 13 जून को हुई थी, जिसके बाद 14 जून को वो हमारे अस्पताल में आया था, जिसकी सारी सीटी स्कैन वगैरह कराने के बाद उसको भर्ती किया गया और 4 घंटे के बाद दूसरी सीटी कराने के बाद जब उसके लिए ऑपरेशन करना उचित समझा गया और उसका एकमात्र विकल्प समझा गया कि ऑपरेशन ही एकमात्र विकल्प है, तब उसके परिजनों से कंसल्ट लेने के बाद उसका ऑपरेट किया गया। मरीज की हालत स्टेबल नहीं थी और उसके काफ़ी ब्लीडिंग हो चुकी थी ब्रेन में। इस कारण से धीरे धीरे उसकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो रही थी, जिसका समय समय पर परिजनों को, उनके पिताजी को, उनके गांव के सरपंच आदि वगैरह को और उनके जो रिश्तेदार हैं जो कि आरटीओ में अधिकारी हैं, उनको इस चीज़ की सूचना दी गई थी। संडे को दिन 16 तारीख को भी पिताजी, उनके सरपंच, दोस्त और आरटीओ अधिकारी जो उनके रिश्तेदार हैं, उनको भी इस बात से सूचित कर दिया गया था कि भाई इनकी कंडीशन सीरियस है और आप चाहें तो किसी अन्य अस्पताल में ले जा सकते हैं और चाहें तो किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। उन्होंने जयपुर के अन्य अस्पतालों से भी, अन्य डॉक्टरों से भी सलाह ली। तत्पश्चात उनको बताया गया कि जो ये इलाज यहाँ चल रहा है वो सबसे बेहतर है और आप वहीं इलाज करें। तत्पश्चात उनके पिताजी श्री जय सिंह रावत जी ने अपनी सहमति प्रदान करते हुए कहा कि साहब यही इलाज जारी रखें, हमें आप पे पूर्ण विश्वास है। इस कारण से हमने उसका इलाज जारी रखा। इसके बाद दुर्भाग्यवश रात को 11:45 पे दिलबाग जी की मृत्यु हो गई, जिसका आर्य परिवार को बहुत दुख है। हमारी गहरी संवेदना है परिवार के साथ। कुछ गलतफहमियों के कारण जो है परिजनों की व्यवस्था को देखते हुए और सब बातों को मद्देनजर रखते हुए गांव वाले उनके सहयोग में खड़े हुए और उन्होंने अपने कुछ जो है सफाई लगाते हुए, सफाई मांगते हुए चाहा कि भाई आप पे लापरवाही करी। इस बीच में अजमेर प्रशासन, पुलिस प्रशासन आदि के अधिकारी मौके पर उपस्थित हुए और उन्होंने समझाइश करी। वह हमारा पक्ष और उनका पक्ष, दोनों का पक्ष सुना। तत्पश्चात मध्यस्थता के बीच में जब सारी गलतफहमियां दूर हो गई तो मरीज के परिजनों ने जो है हमें लिखित एफिडेविट दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम अस्पताल प्रशासन की जो भी इलाज उन्होंने किया है उससे पूर्णतः संतुष्ट है और उनको इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं करनी। आपसी समझौते के बाद वो लोग संतुष्ट होकर
बॉडी लेके चले गए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।